याद आ रहा है? F माइनस सबसे ऊपर था। सीरीज ऐसा बताए थे आपको, आई बारात कल हनी सिंह फिर से शुरू। तो फ्लोरीन सबसे ऊपर था, वहां F माइनस लिखे थे। F2 चूंकि रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में है, कितना वोल्ट है इसका? 2.87 वोल्ट। अब देखिएगा, घटते 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 ये पोटेंशियल आया होगा यहाँ पे। हाइड्रोजन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 बना रहा है, और पोटेंशियल कितना आ रहा है इस पे? 0.0 वोल्ट। तो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्या बना दिया? हाइड्रोजन। पोटेंशियल कितना आया? 0.0 वोल्ट। बढ़ा कि घटा? घटा। रिडक्शन पोटेंशियल टर्म में घटा। और देखिएगा, अब नीचे जाइएगा तो देखिए कहाँ है? ली क बा सर का ना, है ना? 11th में बड़ा दिक्कत होता है हमको। एक्चुअली में 10th में सोडियम पहले आ जाता है, कैल्शियम बाद में आता है ना? तो वहाँ पे काना हम पढ़ाते हैं, तो का देखो है ना, पहले ये वैल्यू यहाँ से चलता है ना? लिखबा सर काना मग अल मंजन कर कड फे कोनी सन पब ह कु है ना? ए जी एच जी पी टी ये यू, है ना? सबका नहीं है, कुछ कुछ का है। आयोडीन आई बारात कल हनी सिंह फिर से शुरू, है ना? यहीं से लिया गया है। अब हाइड्रोजन का 0 हो गया। सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? रिडक्शन पोटेंशियल लिखने के लिए Li प्लस लिखना पड़ेगा इधर E, और नहीं तो लिखेंगे उल्टा। तो उल्टा लिखेंगे तो माइनस के बजाय प्लस हो जाएगा। तो वो सीरीज को कह देंगे इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में। लेकिन किसी एक ही टर्म में पढ़ना है तो डिक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल कितना आ गया? ये लिथियम 3.-3.05 वोल्ट। बस ये 3 लिखिएगा आप उसको लिखने के बाद। यही इससे इतना दिखना था हमको, वो 3 लिखिए आप। उतना बीच में गैप छोड़ के, जैसे हम लिखें, लिखिए ना जी। पूरा तो लिख नहीं पाओगे, जरूरत भी नहीं है। डेटा समझना है कि इस डेटा से हम क्या समझेंगे। तीन लिखना है, इतना ही गैप दे करके। आधा एक पेज में 4 लाइन 5 लाइन का गैप दे दीजिएगा। यह है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और अनपढ़ जैसा नहीं, हम आपको बता रहे हैं कि ली के बाद हाइड्रोजन कितना दूर के बाद आएगा। ली क बा सर काना मग अल मन जन कर कड फे को नी सन पब ह, तब आएगा हाइड्रोजन। इतना बीच में इतना एलिमेंट रहना है। और फिर आई बारात कल हनी सिंह फिर से शुरू। पूरा एक कंटिन्यूअस सीरीज है। सबसे टॉप पे फ्लोरीन और सबसे बॉटम में लिथियम। लिख दिए तीनों इन टर्म ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। लिख दिए? लिख दिए। अब इस 3 से हमको समझना क्या क्या है, ये बात सीखिए। इस 3 से हमको समझना है, इंक्रीजिंग के बजाय क्या लिख देना है? डिक्रीजिंग कर दिया है ना सब। 3 लिखवाए, आपको ऐसे लिखने के लिए बताएं, ऐसे Li फ्लोरीन सबसे ऊपर क्या लिखे आप? फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्या बना?
F माइनस, हाइड्रोजन H 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्या बना, हाइड्रोजन गैस, और लिथियम Li प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्या बना, लिथियम। देखो कैसे याद रखना है टेबल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में इसका वैल्यू 2.87 वोल्ट, इसका वैल्यू 0.00 वोल्ट, इसका वैल्यू -3.05 वोल्ट। सुनो बताते हैं, इतना 3 वैल्यू याद रख लेना, नहीं याद हो तब हम बताते हैं। करीब करीब 3 के पास ही है, 3 से लेके कितना तक, 3 से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का रेंज 3 से, आप बोलो ना एक बार, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का रेंज 3 से -3, तो याद रहेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर है, 3 से -3 पे जाना है। फ्लोरीन से कहाँ जाना है, लिथियम, फ्लोरीन से कहाँ जाना है, लिथियम, लिकवा सरकाना है ही है उधर, और आई बारात कल हनी सिंह फिर से शुरू में फ्लोरीन है ही, फ्लोरीन से कहाँ जाना है, लिथियम तक। ये 3 हो जाएगा, ये 0 और ये भी -3। अपने दिमाग में बेस बनाना है इस तरह से, चूंकि वो 3-4 एलिमेंट का ना पोटेंशियल का वैल्यू दे देता है और आपसे पूछता है कौन किसको ऑक्सीडाइज करेगा, कौन किसको रिड्यूस करेगा, है ना, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका क्वेश्चन मोटे मोटे तौर पे ये रहता है, वैल्यू से कैसे पहचाने। अब देखिएगा, जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ती है, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, यानी रिड्यूसिंग एजेंट का स्ट्रेंथ बढ़ता है। क्या बढ़ता है, बगल में ऐसे एरो बना के लिख देना है, स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीजेज, यानी मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, लिथियम। मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट पीरियोडिक टेबल में पूरे केमिस्ट्री में कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, लिथियम। और ऊपर जाएंगे बच्चा, इधर से इधर चले जाएं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने लगेगा, ऐसे जाएंगे तो क्या होगा, तो इधर क्या बढ़ेगा, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंक्रीजेज। बस यही इतना तो जानना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंक्रीजेज। बगल में लिख दीजिए पैटर्न, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन करके बता देंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यही यूजफुलनेस आपके लिए है, और इसी से देखिएगा आईटी मेडिकल तक का जितना सवाल इस पे आएगा ना सबे बन जाएगा, और कोई झमेला ना है। और साथ में एनसीईआरटी भी पढ़ लिए पूरा। दोनों लिखा है इधर में, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लिख दिए, रिड्यूसिंग एजेंट नीचे जाने से बढ़ेगा तो ऊपर जाने से रिड्यूसिंग एक्शन क्या होगा, और कौन बढ़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन बढ़ेगा। बस इतना से बात तो जानना है। एज द वैल्यू ऑफ एसआरपी डिक्रीजेज, द स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीजेज। चलिए पहला पॉइंट लिख दीजिए, एज द वैल्यू ऑफ, एज द वैल्यू ऑफ, एज द वैल्यू ऑफ, लिखिए ना साहब लिखिए, एज द वैल्यू ऑफ
स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, एसआरपी करके लिखो, एज द वैल्यू ऑफ एसआरपी डिक्रीजेज, ध्यान से लिखना, डिक्रीजेज, एज द वैल्यू ऑफ एसआरपी decreases the strength of reducing action, the strength of reducing action increases. फिर दूसरा पॉइंट लिखे, दो तीन तरीके से, निगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, निगेटिव, दूसरा पॉइंट, निगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, negative SRP means that, means MEANS, means that negative SRP means that they are, comma दे करके, they are a stronger reducing agent, they are a stronger reducing agent, a stronger reducing agent than hydrogen, than hydrogen, है ना। चूंकि हाइड्रोजन कंपैरिजन के लिए यहां रखा गया है, 0.0 वोल्ट है, बाकी इधर में सारा का नेगेटिव ही है, ये सारा का नेगेटिव है। जैसे जैसे नेगेटिव आ गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसका ये मतलब है कि वे सब हाइड्रोजन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन एजेंट हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। उधर लिखिए तीसरा चौथा पॉइंट, पॉजिटिव एसआरपी, पॉजिटिव एसआरपी मीन दैट, पॉजिटिव एसआरपी मीन दैट positive SRP mean that they are weaker reducing agent, they are weaker, कमजोर, weaker reducing agent than हाइड्रोजन, देन हाइड्रोजन, मतलब स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। कंफ्यूजन होगा इसलिए ना लिखा है, खाली स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, वीकर रिड्यूसिंग एजेंट, अपने से समझना है कहना क्या चाह रहे हैं। वीकर रिड्यूसिंग एजेंट मतलब स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर है। सबसे अच्छा क्या होगा इसमें, सुनिएगा, सबसे अच्छा क्या होगा इसमें कि हम लोग वैल्यू याद रखेंगे 3 से, बस एक बात, 3 से -3, और जो वैल्यू देगा उसको अरेंज करके ये वाला लाइन सिर्फ याद रखेंगे और कुछ नहीं। स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीजेस, है ना, नीचे जाने से रिड्यूसिंग एजेंट का स्ट्रेंथ, और रिड्यूसिंग एजेंट मतलब याद है ना, अभी ये पढ़ाए हैं इसी चैप्टर में, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, याद है। चलिए इतना ही जानना था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, और लेकिन यही बात को ध्यान से जानते हो, इधर 8-10 क्वेश्चन इसी तरह का उलझाऊ टाइप का, सिर्फ वैल्यू दे करके पूछता है, एकदम सस्ता क्वेश्चन। अच्छा 10वां लेवल में पढ़ना होगा, याद दिलाएंगे, अभी इस समय लिखने की जरूरत नहीं है। कभी कभी सवाल इस तरह का आया था आपको, कैन यू स्टोर नाइट्रिक एसिड in the vessel of aluminum, can you store aluminum sulfate in the vessel of iron। तो एक दूसरे को डिस्प्लेस करता है, इसमें भी बताया होंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उल्लिकवा सरकाना मगल मंजन टेबल उसी के लिए तो बना है कि एक दूसरे को क्या कर देता है,
डिस्प्लेस कर देता है या रिएक्ट कर जाता है तो उसको स्टोर नहीं करते। चलिए देखिए ये सवाल आपका 2.2, 2.1, 2.1 वो लिखिए आप। चलिए लिखिए, बाकी इसका सब क्वेश्चन हो ही है। 2.1 दो तीन और बनाना है। अब देखने की कोशिश करिएगा, एकदम बीच में जाके आपके आंख में घुस घुस के न दिखेगा। अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन द ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम द सॉल्यूशन। है ना, चूंकि आप लोग एनसीईआरटी तक घर में नहीं बनाते, बाकी का ऑनलाइन फॉरलाइन किताब क्या ही बोला जाए। एनसीईआरटी नहीं बनाए, कम से कम एनसीईआरटी बनाना चाहिए। मेडिकल का क्वेश्चन बैंक, आईआईटी का क्वेश्चन बैंक बनाना चाहिए। इतना के बाद बदमाशी करने का समय कहाँ रहता है। लिखिए ना जी पहले क्वेश्चन, देखता है सब। 2.1 लिखिए। यहां पे लिखिए, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी नहीं बनाते हैं सर, देखिए हम तो सब बनाए, मतलब गूगल पे तो सब है ये कि तब भी डाउनलोड कर लिए, तो वो डाउनलोड रह जाएगा उसी पे। और वो अपने बनाना होगा ना, वो देख के अपने से लिखना होगा ना, समझ आता है या नहीं समझ आता है, ये बात करने के लिए। कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, क्या आंसर करेंगे। अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ देयर साल्ट। लिकवा, सरकाना, मग, अल, मंजन। अल्युमिनियम डिस्प्लेस कर देगा ना, सबको कर देगा। सबसे ऊपर कौन है, लिकवा, सर काना, मग, अल, मनजन, कर, कड, फेकोनी। कितना बार हम बोल रहे हैं, मतलब ये नहीं मुंह पे जा रहा है। और दो गो लूचा लफड़ है बिहार के इंडस्ट्री में, उतर गाना सबके मुंह पे चला जाता है। जाना ये ना चाहिए, लिकवा सर काना, काम देगा ना आपको। लिकवा सर काना, मगल, मंजन, करकट, फेंको नहीं, तो सबसे ऊपर कौन है, तो मैग्नीशियम सबको डिस्प्लेस कर देगा ना उसके साल्ट सॉल्यूशन से। है ना, आता तो सबको ही, लेकिन आंसर पर लिखने सिर्फ नहीं आएगा। मैग्नीशियम के बाद कौन है, अल, मंजन, ठीक है, मग अल हो गया। अब कौन है, उसके बाद कौन है, आयरन। उसके बाद कौन है, बस हो गया आंसर आपका। इतना लिख दीजिएगा, आपको नंबर आ जाएगा ना, आपको लगेगा ना कुछ जानते हैं हम। कौन किसको डिस्प्लेस करेगा ये दिया था, लिखिए आंसर। ये क्वेश्चन किस लिए दिया था कि आपको पता होना चाहिए कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, मतलब रिएक्टिविटी सीरीज याद करने के लिए कहता है। और इससे बढ़िया क्या मिल जाएगा आपको, लिखवा सरकाना से बढ़िया। हो गया आंसर। लिखिए क्वेश्चन नंबर 2.2 उतारना है, उतार ही लीजिए आप, हम लिख लेंगे। उतारिए 2.2।
अरे उतारो ना रे, लिख रहा है ये नहीं है। वैल्यू देखो लिखा हुआ है 2.93, 2.93 लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -2.93 वोल्ट। सिल्वर का वैल्यू लिखा हुआ है, ये लिखा रहेगा, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये बिना याद रखे हुए आपको काम करना है कि ये वैल्यू दे दिया, उसके बाद क्या करेंगे हम। गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सुन लीजिएगा यहां पर एक बात बताएंगे। यदि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी का दिया है, इट मीन ये रिडक्शन पोटेंशियल ही होगा। वैसे सबका लिखा है के प्लस के रिडक्शन पोटेंशियल ये है ना, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब एसआई कन्वेंशन रिडक्शन पोटेंशियल को ही समझ लिया है। Hg2 प्लस Hg रिडक्शन पोटेंशियल ये, आणि सब वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल है। अरेंज दीज मेटल इन दियर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। अब हमको सीरीज याद नहीं रखना है, ये वैल्यू के हिसाब से ही अरेंज करना है। तो देखो क्या करने के लिए बताए थे, आप याद रख करो 0.0 वोल्ट किसका था, सबसे ऊपर 3 के करीब में किसका था, फ्लोरीन का, और -3 किसका था, लिथियम का। एक अपना लैंडमार्क बना देना है, ठीक है, कि यही तो होता है। इसी के बीच में जो जैसे आता है ना बस लिख दो, अरेंज हो जाएगा। -3 के बाद कौन सा वैल्यू इसमें आना चाहिए, 2.93, उसके बाद 2.37, उसके बाद -0.74, उसके बाद +0.79, उसके बाद आंसर हो गया तुम्हारा, और क्या नहीं हो गया आंसर क्या। इसको पहला मान लो, अब हाँ आंसर लिखने के लिए बता रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, 5 गो एलिमेंट है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग पावर, नीचे जाने से रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेज। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट कौन, पहला, उसके बाद चौथा, उसके बाद पांचवा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद बस हो गया, काम खत्म, रिड्यूसिंग पावर। अच्छा ये ऑर्डर गलती लिख दिए, ये अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग रिड्यूसिंग पावर हुआ। क्या लिखा था, इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग पावर, ये हमने लिखा है अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग रिड्यूसिंग पावर। डिक्रीजिंग रिड्यूसिंग पावर लिखे हैं, ये -2.93 सबसे ज्यादा था, है ना। इंक्रीजिंग अपने से लिखो आप। जब आए इस तरह का क्वेश्चन, उलझना मत कि पहले कौन होगा, उस सीरीज बना देना, परफेक्ट बनेगा, है ना। ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। ऑक्सीडाइजिंग पावर आएगा, रिड्यूसिंग पावर आएगा, कौन किसको ऑक्सीडाइज करेगा ये आएगा, कौन किसको रिड्यूस करेगा ये आएगा। एग्जैक्टली वो -3 से +3 तक याद रखना, 3 से -3 तक, और अरेंज कर देना। इससे बेस्ट मेथड सूट नहीं करेगा इस क्वेश्चन को, एकदम स्थिर होकर के आया है। 5-5 को वैल्यू दे दे करके एकदम लंबा लंबा क्वेश्चन आया है कि बताइए कौन किसको रिड्यूस करेगा, कौन किसको ऑक्सीडाइज करेगा।
चलिए, ये था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट। अब नस्ट इक्वेशन पढ़ना है। हाँ, वो एकदम नष्ट करने वाला है। एक और काम इसमें रहता है, वो कर देते हैं उसके बाद। बढ़िया, हटा दें। पहला पेज एनसीईआरटी का देखिए, इस चैप्टर का, उसमें भी 3 क्वेश्चन है और बारी बारी करके वो 3 में से 1-2 तो आया है। क्वेश्चन नहीं, फोटो बनाया हुआ है। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी में आपको एक अक्षर नहीं छोड़ता, इसे कितना ज्यादा बताते हैं। काम हम करते हैं जो टॉप रैंक वाला बोलते हैं, सबसे ज्यादा नंबर लाने वाला जो बताता है। ये देखो, इसके अलावा भी ढेर सारा क्वेश्चन बताए। हाँ, ये फोटो देखा तो सब होगा, लेकिन आंख चुरा लेता होगा कि वो कुछ होगा नहीं। इतना इतना फोटो कौन देखता है। यहाँ पे 3 फोटो बना हुआ है, 1 2 3, तीनों क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है ना, ये खुद वो आ रहा है तो फोटो वो खुद ही बना दे रहा है। फोटो आपको बनाना नहीं होता है, ये जो है ना ये पूछ लेता है। तो देखिए क्या कहना चाहता है ये। एक तो सबसे ऊपर में कोई बात नहीं है, वो गैल्वेनिक सेल बनाया है, जो हम लोग भी बनाए ही हैं, साल्ट भी लगाया है, जिंक और कॉपर नहीं, इलेक्ट्रॉन फ्लो दिखाया है, ठीक है। फोटो जरा ए को देखिए, ये क्या कहता है। पहले तो लड़का से बनवाते थे कि बनाओ इसको, मतलब आप लोग से हिम्मत नहीं है कि कह देंगे बनाओ, बना देगा क्या। देखते हो, देखो कैसे यहां है, फिर एक ऊपर में ऐसा सर्किट बनाया है और उससे जोड़ दिया है। चल शुरू करो यार, इतना कि साहस देते हैं इन सबको तो, कि अब नहीं बनाता है तो कहना चाहिए नहीं सर हम बनाते हैं, तो कहता है और ठीक है कायल बनाए। मतलब ये किताबों में ऐसे लिखा हुआ था, मतलब पहला पेज में इतना 3 वो फोटो ऐसे बिना मतलब का बनाया हुआ है। हाँ सर। नहीं, एक ठो बनाना पहले, उसके बाद हम बताते हैं। एक बना देना है, ये 3 बार लिखना है, इधर जगह रहने देना, यहां पर ये जगह रहने देना, यहां से ये प्ले हो रहा है। ई एक्सटर्नल लेस देन 1.1 वोल्ट है, उसको ऊपर में 3 लिखने के लिए जगह देना। गैल्वेनिक सेल ही बना हुआ है, बोर्ड में भी बना के सवाल आता है। फटाफट बनाओ ना जी, 2 बीकर साल्ट फ्री, जल्दी जल्दी बात खत्म। बहुत भारी लगेगा, एक बार बनाओगे अपने से तो देखा देखा फील होगा कि हाँ हम देखे थे, इसको बनाए थे, तो बनेगा सवाल। यहां तक तो बनाते ही थे। अब ये वाला पोटेंशियल मीटर के जगह पे ये वाला एक सर्किट बना दिया है, और क्या नहीं। यहां पर ये देखो, ये एक सेल और बना दिया है, रेजिस्टेंस बनाया हुआ है।
10वां में सर्किट ऐसे तो पढ़ते हो गए, पढ़ लो पढ़ लो। इस सीबीएसई बोर्ड में आएगा, फोटो बना के। कितना बार आया है जरा देखो किताब खोल करके। कहे नहीं किसी का क्वेश्चन बैंक जरूर खरीद लो, तभी ना समझ आएगा कि कैसे आ रहा है। क्या एक्स्ट्रा है दिख गया? बस उतना ही ना एक्स्ट्रा है, बाकी सब तो बनाते ही थे। एक एक्सटर्नल सर्किट जोड़ दिया है। बन गया फोटो? फोटो बन गया? क्या लिखा है ये? ई एक्सटर्नल लेस देन 1.1 वोल्ट। देखो सुनोगे बात, हम सब कर देंगे, 3 को नहीं बनाना है, एक एक में सब तीनों कैसे हम बनाएंगे। ये एक गैल्वेनिक सेल था, ये सेटअप पूरा एक गैल्वेनिक सेल का था नहीं, जिसका पोटेंशियल 1.10 वोल्ट था। यही पढ़े थे ना। इस सेल से एक एक्सटर्नल सर्किट जोड़ा है। एक्सटर्नल देखो ई एक्स टी लिखा है, एक्सटर्नल पोटेंशियल लेस देन 1.1 वोल्ट। तुम लोग ऐसे लिखना फोटो के नीचे, केस 1 इफ ई एक्सटर्नल लेस देन 1.1 वोल्ट है ना, देन यहां खुद लिखा है सब कुछ, आंसर भी यहां लिखा हुआ ही है। देन इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम जिंक रड टू कॉपर रड। पहले कैसे फ्लो करता था? जिंक से कॉपर रड, जिंक डिजोल्व एट एनोड एंड कॉपर डिपोजिट एट, है ना, जो हो रहा था वही हो रहा है, कोई बात ही नहीं हुआ विशेष। केस 1 इफ ई एक्सटर्नल लेस देन 1.1 वोल्ट, देन पहला ये, दूसरा ये लिख दीजिए जल्दी। मतलब बाहर से कोई सेल यदि हम इसमें जोड़ेंगे जिसका पोटेंशियल गैल्वेनिक सेल से कम होगा, तब इलेक्ट्रॉन के फ्लो में कोई चेंजेज नहीं होगा, जो हो रहा था वही होगा। जल्दी, केस 1 इफ एक्सटर्नल लेस देन 1.1 वोल्ट, देन इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम जिंक रड टू कॉपर रड, हेंस करंट फ्लो फ्रॉम जिंक कॉपर टू जिंक। यही सवाल आएगा। हो गया, अब डर खत्म हो गया। नहीं तो ये पेज खोलते तो बुतरू डर जा रहा है, पहला ही पेज से लिखो, ईमानदारी से पढ़ो, सब बात जानोगे तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आपसे बनेगा। 2 सेल हो गया, एक गैल्वेनिक सेल हो गया और एक बाहर का सेल हो गया, ये दोनों को कनेक्ट किया तो बाहर वाला सेल का पोटेंशियल कम है, तो गैल्वेनिक सेल में जैसे जो चल रहा था सब वैसे ही चलेगा। यही लिखा है यहां पे।
दोनों केस लिख दो, यही पूछेगा। देखिए कितना आसान हो गया। यही आपसे पूछेगा कि यदि एक्सटर्नल पोटेंशियल, ये यहां लिखेगा नहीं, पूछ देगा क्वेश्चन में कि यदि एक्सटर्नल ईएमएफ ऑफ सेल लेस देन 1.1 वोल्ट का जोड़ देते हैं गैल्वेनिक सेल में, देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। जिंक रड का क्या होगा, एनोड कौन बनेगा, कैथोड कौन बनेगा, तो जिंक एनोड बनेगा। इसमें शायद और ये वाला नहीं लिखा हुआ है, तीसरा लिख देना। जिंक एक्ट एज एनोड, ये पूछा हुआ है। और एंड कॉपर एक्ट एज कैथोड, लिखा है? कहां पे लिखा है? जिंक डिजॉल्व एट एनोड, हाँ अच्छा वहीं लिखा है, ठीक ही है। तो वही फिगर में जो लिखा वही पूछा था, कैथोड यहां लिखा ही है, एनोड है ये, कैथोड है ये, है ना। लेकिन फिर लिख दो तीसरा में। 3 प्रिडिक्शन, यही 3 सवाल इसमें होता ही है। लिख दिया? हाँ, समझे हम क्या समझाए आपको? फोटो आपका बना देगा या फोटो न बनाए, लिख दे क्वेश्चन करके कि एक गैल्वेनिक सेल है, उसमें हम एक एक्सटर्नल सर्किट जोड़ देते हैं जिसका पोटेंशियल गैल्वेनिक सेल से कम है। छोड़ दीजिए वो 1.1 वोल्ट भी हमको याद नहीं रखना है। तो यदि गैल्वेनिक सेल से कम है, देन लिस्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ करंट, एनोड कौन होगा, कैथोड कौन होगा, ये सब उस पर क्वेश्चन उठेगा। केस नंबर 2 दूसरा क्वेश्चन आपका यहां पे, केस नंबर 2 दूसरा क्वेश्चन यहां पे, यदि हम गैल्वेनिक सेल से एक एक्सटर्नल सर्किट जोड़ देते हैं, यही एक्सटर्नल सर्किट है, यही है ना, बाकी सब तो गैल्वेनिक सेल ही है। यदि एक एक्सटर्नल सर्किट जोड़ देते हैं जिसका पोटेंशियल गैल्वेनिक सेल के बराबर होता है, यानी ये सेल का पोटेंशियल भी 1.1 वोल्ट और उस सेल का भी पोटेंशियल, तो दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, करंट फ्लो करेगा इसमें। भाई बात खत्म है भाई, इतने ही सवाल था। तो केस नंबर 2, ई एक्सटर्नल, इफ ई एक्सटर्नल नेगेटिव, तब ये 2 पॉइंट लिख दीजिए, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट, नो केमिकल रिएक्शन। तो फिर कैथोड एनोड का भी कोई सवाल नहीं होता है। नो नेट कैथोड, नोट नोट एनोड। जल्दी, जो इतना जटिल लग रहा था वो कितना आसान अब लग रहा है। नहीं फिगर नहीं बनाइए, केस 2 खाली लिख दीजिए। फिगर तो आपको इसलिए बनवाया ना पहली बार कि कैसे एक्सटर्नल सर्किट गैल्वेनिक सेल में जोड़ा जा सकता है, ये पता चलने के लिए आपको फिगर बनवाए हैं। बाद में केस 2 लिख दीजिए। केस 2, इफ एक्सटर्नल सेल का पोटेंशियल 1.1 वोल्ट यानी गैल्वेनिक सेल के बराबर ही है, तब पहला क्या लिखे? नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ? तो कहेंगे सर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिफरेंस पर ही होता है, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? 0। नीचे लिख दीजिएगा बड़े बड़े अक्षरों में, इन दिस केस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन galvanic cell and external cell is 0,
है ना। केस 2 में क्या हुआ है कि गैल्वेनिक सेल और एक्सटर्नल सर्किट के पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गए, जीरो। इसलिए नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही नहीं होगा। गधे, अरे ये तुमको जिंदगी बनाएगा, वो तो तुम्हारा रहबे करेगा 2 साल बाद भी, कुछ कुछ जाता है। इसमें जो आ गया वो कभी हो जाएगा, जिंदगी भर वो रहेगा उसी में। लेकिन ये बरहमा यदि फिर से आ जाएगा तब कितना बड़ा नुकसान है। सी हो गया, 2 केस हो गया। तीसरा केस ये, जब एक्सटर्नल पोटेंशियल, केस नंबर 3 लिखिएगा ऐसे, व्हेन एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से ज्यादा है, व्हेन एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से ज्यादा है। देखो सुनोगे, जब पोटेंशियल एक्सटर्नल सर्किट का ज्यादा होगा तो काम भी वो एक्सटर्नल सर्किट के हिसाब से होगा जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन उलट जाएगा, वहां पर एनोड कैथोड चेंज हो जाएगा। चूंकि काम डैनियल सेल कर नहीं रहा है, गैल्वेनिक सेल अब कर नहीं रहा है, कौन काम कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन उसके वजह से फ्लो कर रहा है क्योंकि उसका पोटेंशियल ज्यादा है। इसलिए इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम, देखिए बदल गया होगा, कॉपर टू जिंक, कॉपर टू, अरे सब कुछ बदल गया। यही ड्रास्टिक चेंजेज है इस तीनों केस में, यही उल्टा है। बाकी 2 जगह तुम सही हो सकते थे, इसको पकड़ के रखना है। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक एंड करंट फ्लो फ्रॉम, पहले केस में उससे उल्टा है सीधा। दूसरा, जिंक इज डिपोजिट, वहां जिंक डिजोल्व हो रहा था, जिंक इज डिपॉजिटेड एट द जिंक इलेक्ट्रोड एंड कॉपर डिजोल्व एट द कॉपर इलेक्ट्रोड। एंड तीसरा इसी में, यहां पर जिंक जो हो जाएगा वो होगा कैथोड और कॉपर जो होगा वो होगा एनोड। उल्टा हो गया पहले से। ये 3 बातें इसके लिए लिख दीजिए। चूंकि सब काम किसके वजह से होने लग गया, यहां पे बोलेंगे एक्सटर्नल सर्किट के वजह से। सब काम एक्सटर्नल सर्किट के वजह से होने लग गया। पोटेंशियल ज्यादा है और क्या, 2 सेल है, कंपैरिजन ये करना, ये एक सेल है और क्या, 2 बैटरी, तो जिसका पोटेंशियल ज्यादा वही ना काम करने लगेगा। ये हमारे यहां भी होता रहता है, कभी कभी तुम लोग हंसता रहता है, इन्वर्टर सर्किट खराब हो गया, बोर्ड बंद हो गया। एक्चुअली में हम भी 2 ठो बैटरी लगा दिए, एक ठो यहाँ एक ठो वहां, कनेक्शन करीब करीब मिलजुल जाता है कहीं पर। इसका पोटेंशियल ज्यादा रहता है तो देखते हैं इधर से लाइन पूरे में चला जाता है, और वो इन्वर्टर का थोड़ा पोटेंशियल जब चार्ज ज्यादा रहता है तो उधर से लाइन इधर आने लगता है। यही उल्टा डायरेक्शन है, जिसका पोटेंशियल ज्यादा है करंट और इलेक्ट्रॉन फ्लो चेंज कर देगा। ये एक सेल है, ये एक सेल दूसरा है। अभी इसका पोटेंशियल ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो उधर से हो गया, और पहले तो गैल्वेनिक सेल जो था वो ऐसे ही था, तो पहले वाले केस में।
मतलब ये क्वेश्चन अलग से यदि पूछा जाएगा कि गैल्वेनिक सेल का या गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम लोग अपोजिट कर सकते हैं, आपका जवाब होगा यस, बाय एडिंग अनदर सेल ऑफ हाई पोटेंशियल। केस नंबर 3 करके लिख दिए। नीचे लिखिए नोट में, नोट ए नोट टी, 1 2 3, तीसरा भी लिख देना है, जिंक बन जाएगा, कैथोड कॉपर बन जाएगा ये नोट। नोट में we can change the direction of, we can change the direction of flow of electron, we can change the direction of flow of electron of galvanic cell, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट भी लिख दीजिए, इलेक्ट्रॉन का और करंट का, इससे बात एक ही है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट। क्या लिखे, ऑफ गैल्वेनिक सेल बाय कंबाइनिंग देम विथ, combining them with an external circuit, an external circuit of high potential, of high पोटेंशियल, और क्या, एक्सटर्नल सर्किट ऑफ हाई पोटेंशियल, देन गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल से हाई पोटेंशियल वाला एक एक्सटर्नल सर्किट लगा दें तो गैल्वेनिक सेल का इलेक्ट्रॉन फ्लो का डायरेक्शन बदल जाएगा। डायरेक्शन बदलता हुआ दिखाई दे रहा है इसमें आपको, यहां देखिएगा, फोटो में देखिएगा, दिख रहा है, देखिए करंट उधर से इलेक्ट्रॉन, इधर देखिए इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है, करंट इधर, केवल ये ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट और वो लेस देन 1.1 वोल्ट। क्लियर है? चलिए, तो ये काम भी हो गया। अब आज नया काम नहीं होगा, क्योंकि वो नहीं छुट्टी के जो काम बहुत रहता है, काम जो पेंडिंग वाला है वो कर लेंगे। ये सब आपको हम पढ़ा दिए। अब इसमें एक हेडिंग बचा है, ये वाला हेडिंग बचा है, तो इसको शुरू करके थोड़ा इस पर काम ज़्यादा है, तो इसको करेंगे अगले दिन। अभी क्या है ना कि हमको 2 क्वेश्चन इसका और शायद नहीं बताए हैं आप लोगों को, वो बताना है। इलेक्ट्रोलाइसिस का है, बाकी सब बनाए हैं। इसके अलावे 15 सवाल आईआईटी मेडिकल का भी पीपीटी के फॉर्म में बनाए। आप देखिएगा, ये सब बना हुआ सवाल है।
और ये पढ़ाना बचा हुआ है। टू 2.13 2.14 देख लीजिए। 2.12 हाल ही फिलहाल में किसी दिन बताएं। 2.13 बनाइए। इस क्वेश्चन को आयुष राज देखिए 1 मिनट में सॉल्व कर देगा, चुटकी में बजा देगा। खाली 2.13 का पहला दूसरा उतारिए। उतारिए ना जी, देखिए कैसे बनेगा। इन्हें की बना के दिखा दे फट से, तो सब काम तो कराना ही है। और वो देखिए, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म ऑफ फैराडे, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी in term of Faraday is required to produce 20 ग्राम कैल्शियम from CaCl2, 20 ग्राम कैल्शियम फ्रॉम CaCl2। देखो कैसे बनाएंगे। CaCl2 में कैल्शियम पे चार्ज है 2+, ऐसे ना तोड़ते हैं 2Cl-, बताए होंगे XB/, तोड़ दीजिएगा XA/+ B/X-, तोड़ दिए।
कैल्शियम 2+ में 2 इलेक्ट्रॉन यदि गेन करा दें तो क्या डिपॉजिट हो जाएगा? कैल्शियम। तो 1 मोल कैल्शियम का मास होता है कितना ग्राम? 40 ग्राम। 1 मोल कैल्शियम इज इक्वल टू 40 ग्राम। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको? 2 मोल इलेक्ट्रॉन। 40 ग्राम या 1 मोल, बात एक ही है। 2 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज? 2 फराड। तो 40 ग्राम को कितना चाहिए? तो 20 ग्राम को कितना चाहिए होगा? तो बड़का सवाल बनाना था। तो तुम लोग क्या करता है? कुछ नहीं। दूसरा बना दीजिएगा क्या? क्या कहता है? 40 ग्राम अल्युमिनियम फ्रॉम Al2O3। 40 ग्राम अल्युमिनियम डिपॉजिट करना है Al2O3 से। बढ़े। दूसरा 2.13 का दूसरा, सबसे पहले 40 ग्राम एल्यूमिनियम निकालना है हमें फ्रॉम मोल्टेन Al2O3। यहां पे 2Al पे 3+ और 3 ऑक्सीजन पे 2- के रूप में ये टूटेगा। तो अल्युमिनियम पे कितना प्लस है ये? कितना इलेक्ट्रॉन देंगे इसको? तब अल्युमिनियम के रूप में डिपॉजिट होगा। 1 मोल अल्युमिनियम आयन में कै ग्राम? अल्युमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27। तो 27 ग्राम अल्युमिनियम डिपॉजिट करने में कितना चार्ज लगेगा? 3 मोल इलेक्ट्रॉन। 3 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना फराड? तो कै ग्राम निकाल रहे हैं? 40 ग्राम अल्युमिनियम में यहाँ 1 से लगा दो। बोला सर हम थोड़ा स्टैंडर्ड टाइप से बताना चाहते हैं। तो बनाओ ना। 27/40 बराबर 3 फैराड बाई x। तो x बराबर 40 गुना 3/27, दैट इज इक्वल टू 4.44 फैराड। बस यही सवाल है। आता है तो बिल्कुल आसान, नहीं आता है तो कुछ नहीं। है ना? थोड़ा रिफॉर्म कीजिए अपने आप को और लग जाइए। क्योंकि 2-3 क्लास के बाद फिर चैप्टर पलटने वाला है। ऐसे चैप्टर आता चला जाएगा, निकलता चला जाएगा। अब केमिकल काइनेटिक्स आने वाला है।
2.14 दिखाई दे तो नहीं रहा होगा, बड़ा करते। क्या अभी नहीं उतारे थे? उतार लीजिए जी, और घर पे ना जा करके बनाइए भी, है ना। बिना बनाए तो नहीं याद रहने वाला, प्रैक्टिस करिए। अब इसलिए कहते हैं कि ऐसा 2 4 5 क्वेश्चन हम लोग किए पहले हैं। चलिए, वो ऐसा क्या था जो सब मिलकर हंसने लग गया? है, करेगा बदमाशी, हम वही सुनेंगे। अरे इग्नोर करना चाहिए ना, वो सब नहीं चलेगा, वो सब नहीं, गलत चीज। आप लोग ध्यान देते काहे हैं? हम इतना जोर जोर से माइक पे बोल रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं जा रहा है। वो पता नहीं उसको मुंह से लग रहा है चाहता नहीं था। पता नहीं क्या बोलना चाहता है। और तो 2 4 वो लफाड़ लोग जो है ना, पूरा बिहारे बर्बाद करके रखा हुआ है। हाँ, 2 4 को यहाँ का जो कलाकार है, इस पूरा बिहारे बर्बाद है उसके वजह से ना। वो बर्बाद ये कर रहा है, और क्या कर रहा है, सामाजिक तौर पे क्या कर रहा है वो अपने आप को कभी हीरो कह लेगा क्या? शायद दूगो है वही दोनों, वो अपने आप को हीरो समझता है। साला नाचने वाला है, हीरो है, नचनीय है। वो जा करके शाहरुख खान से मिलके अपने आप को हीरो कह देगा है? अपने आप को उसके सामने बैठा भी पाएगा? हीरो है, ये सब लौंडा है। ये ट्रैक्टर छाप लौंडा, इसके चक्कर में हमारा युवा पड़ गया। 13 14 साल से लेकर 18 साल तक, 20 साल तक का लड़का लोग को पड़ गया, बस और कुछ नहीं हुआ। ये 13 14 साल के बच्चा लोग को बर्बाद करने के लिए दो बड़का लफाड़ पैदा ले लिया, जो अपने लौंडा हुआ करता है और हीरो समझाता है। नहीं, आप ही सोचो, कभी सोचो जाके कि शाहरुख खान के सामने, सलमान के सामने, अमिताभ बच्चन के सामने अपने वो खड़ा देखे पाएगा? लगेगा कि हम क्या किए आज तक। हाँ, वो तो तुम देखने गया है। ये दोनों कर क्या रहा है, ये बात पे चर्चा है। चुप रहो, पढ़ो, देखो कितना कितना, देखिए वो उसके चक्कर में पड़ा हुआ है, करेगा बदमाशी। लूचा लफाड़ के चक्कर में पड़ के अपना जिंदगी बर्बाद कर ले। चलो यहाँ देखो 2.14। हाँ, ये सबका ट्रैक्टर पे भी औकात ना रह गया सबको। वो बाद में ईटा ढेला फेंकना पड़ पाएगा कि जहाँ आवे ईटा ढेला फेंको, गधा सब। चल काम कर, पढ़ाई करना है। हम हमारे तरफ से यही है कि आपको उससे इग्नोर करवाना है। भले जाकर के तुम नाचते रहो, उसका टेंट उठाओ, उससे क्या लेना देना हमको। तो फिर अरे अपना काम करना है, पढ़ना का काम करना है। अब कोई वैसे गाना बजा रहा है, कोई वैसे कुछ हो कर रहा है, गलत गधा है। चलिए लिखिए, क्या करिएगा? (2.14) How much electricity required in Coulomb for the oxidation of 1 mole H2O?
2O2 कैसे बनाएंगे इसको? 1 मोल वाटर दिया है, 1 मोल वाटर दिया है, 2H प्लस ऑक्सीजन पे 2 माइनस, O2 बनाना है तो ऑक्सीजन पे 2 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो कितना O2 बनाएगा? तो 1 मोल वाटर में एक ही ऑक्सीजन एटम है, तो 1 मोल में क्या फैराडे लग गया? 2 मोल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, द आंसर इज 2 फैराडे। हो गया, बस इतना ही तो काम करना है। कूलम में पूछ रहा है तो 2 फैराडे मतलब 2 गुना 96500 कूलम। पहला। दूसरा, एक मोल एफईओ से Fe2O3 बनाना है, सोचो। अरे लिख यार, वन फैराडे। 1 मोल एफईओ से Fe2O3 1 मोल एफईओ 2 Fe2O3 एफईओ में आयरन 2 प्लस है और Fe2O3 में आयरन कितना प्लस है? 3 प्लस है। बस इतना ही से तो बन जाता ही है। तो आयरन 2 प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस करा दें? 1 इलेक्ट्रॉन और, तो Fe3 प्लस। तो 1 मोल को 1 फैराडे चाहिए, इज इक्वल टू कितना कूलम चाहिए? 96500 कूलम चाहिए। हो गया, ये भी बना दिए, ये भी बना दिया, 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 ये भी बन गया है। 2.9 भी हो गया है, 2.8 भी हो गया है, 2.7 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। डिफाइन कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी फॉर द सॉल्यूशन और डिस्कस द वेरिएशन विद कंसंट्रेशन, करवा दिए। अब यहाँ पर 3 सवाल बच गया है, 2.4, 2.5 और 2.6, है ना। अगले दिन नस्ट इक्वेशन पढ़ेंगे और उस इक्वेशन से ये 4 बनेगा, है ना। नस्ट इक्वेशन NER-NHT, अल्टीमेट डेस्टिनेशन है इस चैप्टर का।